Hello everyone, welcome to our online class age students. Today we will read our SST books 8th chapter Religious Wave in the Medieval Period. मध्यकालीन युग में धार्मिक धारा, तो इसके बारे में आज हम रीड करेंगे. लेट्स सी. द अर्ली मेडिएवल पीरियड इन इंडिया विटनेस्ड द बिगिनिंग ऑफ टू पावरफुल रिलीजियस मूवमेंट, द भक्ति मूवमेंट एंड द सूफी मूवमेंट. जो प्रारंभिक मध्यकालीन युग था उसमें भारत इसका गवाह रहा है कि इस समय दो शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, भक्ति आंदोलन और दूसरा है सूफी आंदोलन. These movements had a profound effect on society, और इन आंदोलन का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था. Both the movements are liberal in their approach. ये जो भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन है दोनों ही इनकी पहुंच में स्वतंत्र थे एंड वेल suited to Indian society to डेवलप एन असिमिलेटिव कैरेक्टर. और दोनों ही ये स्वतंत्र थे एंड जो भारतीय समाज था उसको विकसित करने के लिए और आत्मसात करने के लिए ये उचित थे. द पीपल इन सोसाइटी वेलकम्ड द फ्लेक्सिबल आइडियाज टू लिव इन द सोसाइटी. द पीपल इन सोसाइटी, समाज के लोगों ने इस लचीले विचारों का और समाज में रहने के लिए इनके लचीले विचारों का क्या किया, स्वागत किया. इट मीन्स जो समाज के लोग थे उन्होंने इस भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन को अपनाया. द भक्ति मीन्स द रिगिडिटी ऑफ कास्ट कल्चर रिलीजियस डोगमा पर साइडलाइंस बाय द स्ट्रॉन्ग भक्ति एंड सूफी प्रीचिंग्स. रिगिडिटी मीन्स कठोरता ऑफ कास्ट, जाति की कठोरता, संस्कृति, रिलीजियस डोगमा मीन्स होता है कठोर नीति आदि. सबको इन सबको भक्ति और सूफी संतों के द्वारा अलग किया गया. मूवमेंट्स हैवीली इन्फ्लुएंस्ड द लार्जेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और इन आंदोलन से समाज के काफी बड़े भाग को प्रभावित किया. बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड एंड गॉडेज. नए बड़े राज्यों के उदय होने से पहले लोग अपने देवी और देवताओं की पूजा करते थे. सम सपोर्टेड जैनिज्म वाहिल अदर फेवर्ड बुद्धिज्म. कुछ लोग जैन धर्म को मानते थे जबकि कुछ लोग बुद्ध धर्म को मानते थे. द टीचिंग्स ऑफ द भगवद गीता आल्सो पॉपुलर ऑन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा. और आम युग में, कॉमन एरा होता है आम युग में, जो भगवद गीता थे उनकी शिक्षाएं काफ़ी लोकप्रिय थी. द पुराणाज गेव होप टू devotees of all caste group to receive the grace of God irrespective of their caste and status. पुराणाज गेव होप, और जो पुराण थे उनसे भी उम्मीद मिली. टू डिवोटीज, जो भक्त थे उनको उम्मीद मिली. ऑफ ऑल कास्ट ग्रुप्स, सभी समूह के भक्तों को एक उम्मीद मिली. टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड स्टेटस की वे भगवान को बिना अपनी जाति और स्थिति की परवाह किए बिना प्राप्त कर सकते हैं. शिव विष्णु एंड दुर्गा वर द मेजर डेटीज. शिव विष्णु और दुर्गा ये मुख्य देवी देवता थे. वर्शिप्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस युग में लोगों के द्वारा इनको पूजा जाता था. भक्ति इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में भक्ति. न्यू भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज्ड बिटवीन 7 to 9 सेंचुरी. नई भक्ति आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच उत्पन्न हुई. इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में द नायनार आलवार सन्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिव एंड विष्णु स्प्रेड द मैसेज ऑफ भक्ति एंड डिवोशन. देखिए जो दक्षिण में, देखिए नायनार जो संत होते हैं ये किसके समर्थक होते थे, नायनार बोलते हैं हम. आलवार और नायनार ये दो प्रकार के संत थे. तो इसमें आलवार जो संत होते हैं वो विष्णु के भक्त होते हैं जबकि जो नायनार संत होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं. तो दोनों को इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको याद रखना है आपको कि आलवार संत विष्णु के समर्थक होते थे और नायनार संत होते थे शिव के समर्थक होते थे. एंड द नायनार संत, और नायनार जो संत होते थे शिव के समर्थक होते थे. दिस संत प्रोमोटेड कास्ट इक्वलिटी. इन संतों ने जाति की समानता को बढ़ाया. ऑल दिस हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग सोशल इविल्स.
और इन सब ने सामाजिक बुराइयों को कम करने का प्रयास किया। इट आल्सो पुट ए चेक ऑन हिंदूज बिकमिंग बुद्धिस्ट और जैनिज्म, और इसने हिंदुओं को बौद्ध और जैन धर्म को जांचने में मदद की टू एस्केप सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिससे वे सामाजिक अत्याचारों से बच सकें। द चोल चेर एंड पांडे लीडर्स ऑफ साउथ इंडिया सपोर्टेड द मूवमेंट बाई बिल्डिंग टेम्पल्स फॉर द भक्ति गॉड्स। चोल चेर और पांडे शासकों ने दक्षिणी भारत में इन भक्ति आंदोलन को मंदिर बना करके, विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बना करके इसको आगे बढ़ाया। अमोंग द 63 लीजेंडरी नायनार संस, नायनार जो संत हैं उसमें से 63 संत थे, उनमें से ये निम्न कुछ नाम दिए हुए हैं। नाना समंदर एंड सुंदर मूर्ति, और अरियालवार विद दिस डॉटर, अरियालवार उसकी पुत्री, आंधाल, तिरुपन, संधारा डिपोडी एंड ग्रुप्स एंड नामालवार वर अमोंग द रिनोड आलवार संत। ये सभी आलवार संत थे। द नायनार एंड आलवार संत कंपोज्ड हाइमन्स एंड हैगियोग्राफिक्स। द नायनार और अलवार संतों ने सूक्तों की रचना की, और इन्होंने हैगियोग्राफिक्स क्या होते हैं, बायोग्राफिकल हाइमन्स एंड प्रेज, संतों की प्रशंसा में लिखे हुए जीवनी सूक्त। दे लेड लार्ज ग्रुप्स ऑफ डिवोटीज फ्रॉम ए टेम्पल टू अनदर, और वे बड़े समूह में जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनको एक मंदिर से दूसरे मंदिर में गाते हुए, सूक्तों को गाते हुए लेकर गए। फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य जो एक भक्त थे या संत थे, इनको बोलते हैं, ये इनकी अवधारणा क्या है, द अर्लीस्ट ऑफ द भक्ति संत व शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक संत थे वो शंकराचार्य थे। बोर्न इन द 8th सेंचुरी एडी इन केरल, और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। शंकराचार्य ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्ञान, और ये शंकराचार्य जो है ये भारत में विभिन्न स्थानों पर ज्ञान के महत्व को बताने के लिए इधर उधर घूमे। एज ए मीन्स टू रीच गॉड, जो ज्ञान जो भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। टू हिम द वर्ल्ड वाज एन इल्यूशन और माया, और शंकराचार्य के अनुसार यह संसार एक तरह का भ्रम और माया है। विद द ओनली रियलिटी बीइंग दैट ऑफ ब्राह्मण और गॉड, इस वास्तविकता के साथ ब्राह्मण और भगवान होने की जो वास्तविकता है, इसके साथ ही यह पूरा संसार एक भ्रम और माया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।